बच्चों तथा वातावरण की रक्षा हेतु त्योहारों के दौरान अक्सर निषेध किया जाता है पटाखों को, जबकि दीपावली जैसे त्योहार में बच्चों का उत्साह देखते बनता है। दिवाली में जुआ खेलने का भी रिवाज है। लेकिन इस दिवाली में अपनी जिंदगी की खुशियों को ही हार गया कांकीनारा का एक परिवार। पर रात को रोज अड्डाबाजी होता है डेली। हाँ, पूरा दौड़ता है तो देखे किसी चीकू है, चीकू देखे जखनी बच्चा तो मेरा ही हाथ में ही स्पूट पे डेट कर गया था, लग रहा था। जिस माँ के गोद में खेल कर बड़ा होने को था, उसी गोद में दम तोड़ने जैसी दर्दनाक दृश्य देखना पड़ा दीपावली के उपरांत सुबह ही। वर्मा और काफी दर्दनाक ये घटना है। तो पूरा भाटपाड़ा अंचल में बमों का निकलना, बमों का जखीरा निकलना, बम चलना, ये आम सी बात हो गई है। लेकिन इस इलाका में 10 नंबर वार्ड में लोग डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए, क्योंकि इनका भी छोटा छोटा बच्चा जो ये तस्वीर दिखाई है। ये आइए जानते हैं इस हादसे के बारे में। क्या हुआ था? घटना सुबह का टाइम में ही 7 बज रहा था। तो मेरा सासू माँ कपड़ा पसारने आई थी, तो बच्चा जो बम फटा तो फेंका करके भाई में यहाँ आ गया। तो मेरा सास उठा के ऐसे रख लेती, फिर हम ही उसको गोदी में लिए बच्चा। ये बच्चे यहीं पर खेल कूद करते हैं, ये बच्चे यहीं पर रोजाना खेलते हैं। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे, वो मासूम बच्चा, क्या जाने कि वो बम था या फिर पटाखा। क्योंकि आपको पता है कि दीपावली थी कल, और दीपावली को लेकर बच्चों में एक खेलने के प्रति, पटाखे जलाने के प्रति एक अलग ही उत्साह रहता है। लेकिन बच्चे ने उस पटाखे, उस बम को तो उठाया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बम ब्लास्ट कर जाएगा और उसकी जान चली जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही वारदात हुआ। जब वो बच्चे पटाखे को उठाकर अपने हाथों से खेलने की कोशिश की, तब वो जो है बम पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ। जैसा कि मौके वारदात में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सुशीला वर्मा उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी और कपड़ा पसारने के लिए ठीक इसी वक्त यहाँ पर आती है। और कपड़ा पसारने के दरमियान जब बच्चा लहूलुहान होकर बम से इस जगह पर आता है और दौड़ता हुआ वो बच्चा इस जगह पर गिरता है। ये तस्वीर आप देखें, जहाँ पर अभी भी खून के धब्बे जो है वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो तौर पे देखा दे, शायद उस बच्चे का ये चप्पल हो सकता है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ठीक यहीं पर वो खून के धब्बे भी देखे जा रहे हैं। लेकिन बच्चा लहूलुहान होकर इसी साइड से आया था जहां पर बम पाया गया था। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। किसी के घर दिवाली तो किसी का घर मातम। भाटपाड़ा में कई दिनों से जब तक चल रहे बम या गोली चलने की घटना के बाद इस बार कोई नेता नहीं बल्कि मासूम हुआ शिकार। 7 वर्ष का निखिल पासवान, जिसको नहीं पता था कि उसके हाथ में फटा पटाखे नुमा चीज उसकी मौत का कारण बनने वाला है। तो तू गया क्या करने? तू तीनों गया था? नहीं, हमें चिको बैठा था आराम से साइड में। इचुओ ने क्या था? वहाँ गया कैसे? वहाँ पे चिको पटाखा ले लेता गया था ना। हाँ। तो चिको है ना, डिब्बा उठाया ना, जैसी हटे ना तो ऑटोमेटिक पूरा फट गया। फिर बम विस्फोट होता है और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। उसके साथ ही महेश साहू का हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। दीपावली कल बीती रात को थी, लोग घरों में खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके परिवार के बच्चे जो है कल जो है हमारे बीच नहीं रहेंगे। कारण बस यही था कि बमों का निकलना भाटपाड़ा में आम सी बात हो गई है। चारों तरफ कभी भी आप सुर्खियों में, अखबारों में, टीवी में, मोबाइल और तमाम सोशल नेटवर्क में आप एक ही चीज सुन पाएंगे कि भाटपाड़ा में बम चली है, भाटपाड़ा में गोली चला है। आखिर भाटपाड़ा ही क्यों जुड़ा रहता है हर समय सुर्खियों में? फिलहाल इस घायल बच्चे को बेहतर इलाज के लिए अपोलो भेजा गया है। तो सुबह में जो घटना हुआ था उसके वक्त जो है बच्चे का हालात बहुत गंभीर था। साथ है तरुण साहब, इनसे बात करेंगे। तरुण साहब, जैसे जानने को मिला कि उसे अपोलो अस्पताल में आप लोग शिफ्ट करा रहे, किस तरह का अभी उपचार चल रहा है? ऑलरेडी शिफ्ट करवा चुके हैं और बच्चे के बाएं हाथ में चोट लगी है, जिसमें उसका सारी उंगली उड़ गया है। जहां तक हम लोग हाथ बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसका सर्जरी बहुत जरूरी। उसको गार्जियन से अभी जस्ट बात हुआ है, वहाँ पेमेंट करना है, गार्जियन को हम लोग भेज रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसको ट्रीटमेंट कराने की। जगह हर जगह पॉलिटिक्स से नहीं देखा जाता है, कौन क्या है नहीं है, कौन बीजेपी है, कौन टीएमसी है, कोई सीपीएम है,
कौन क्या दल कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, इंसान है, बच्चा का हाथ गुजरा है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं हो रहा है, कौन पार्षद कर रहा है, कौन एमएलए कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको लगा कि इसका ट्रीटमेंट अच्छी जगह होना चाहिए, मैंने उसका पोलो शिफ्ट करा। इसके लिए मुझे इसके पीछे कोई राजनीतिक बात नहीं जो है। लागत आएगा आप देंगे? हम लोग देंगे, हम लोग बोले, बच्चे से बात किए हैं। देख, बच्चे का हालत, हाथ की हालत बहुत खराब है, पर बच्चा स्टेबल है। आप सुबह से यहाँ तक है अभी तक, एक बात आप बताइए कि इस तरह का जो माहौल सिचुएशन पैदा हुआ है, भाटपाड़ा में इस तरह का माहौल था नहीं, सामने पूजा है, छठ पूजा, किस तरह से लोग बताएंगे? बहुत लोग भयभीत में हैं और काफ़ी शर्मनाक घटना है ये। मैं तो प्रशासन से अपील करूंगा कि जो लोग इसमें लिप्त है, वो लोग को अगर चिन्हित होते हैं, पकड़ाते हैं, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, उसके कानून में जो नहीं है उसकी सजा उसको देनी चाहिए, कि ताकि समाज में उदाहरण बने। और कभी भी कोई लोग ऐसा काम करने से एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार सोचे कि किसी के माँ का गोद का बच्चा गुजर जाता था, क्या हालत होती है। ठीक है, उसकी हालत जाकर देखिए, उसकी माँ की हालत देखिए, पागल की तरह कर रही है। जो लोग बम रखे थे, सोचे नहीं था कि ऐसा होगा। वो लोग को पकड़ाते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। तो ये थे पार्षद जिन्होंने बताया कि लागत जो भी आए, एक मानवता भी जीवित है इस जगह पर, और मानवता के अनुसार मैं जो हूँ उसके पास जाकर उनका जो इलाज है वो अपोलो अस्पताल में करा रहा हूँ। घटनास्थल पर रेलवे के आईजी से लेकर बैरकपुर के कमिश्नर डीसीपी नाथ श्री हरि पांडे उपस्थित हुए। उसी से 100 मीटर की दूरी पर ब्रिज के नीचे संदिग्ध हालत में एक पेटी बम बरामद होता है, जिसकी संख्या के बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक भाटपाड़ा से इस तरह की घटना पर काबू पाया जा सकता है। आखिर भाटपाड़ा को कौन शांत करेगा और इस तरह की वारदात जो है वो सामने ना आए। आज जो हुआ है घटना, वो मासूम बच्चे को पता नहीं था कि हम जो है बम के शिकार हो जाएंगे। इसलिए एक मैसेज 24 घंटा लाइव की तरफ से कि आप अपने घर से अपने बच्चे को बाहर तो जाने दे, लेकिन उन्हें समझा कर ये भेजे कि कोई भी आपत्तिजनक चीज जो रास्ते पर पड़ा हो उसे भूल से भी ना उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। গোদরেজ ইন্টেরিয়র মাধ্যমে আপনার স্বপ্নের বাড়ির সমস্ত রকম ফার্নিচারের বাস্তব ও সুন্দর সম্ভার নিয়ে হাজির আশা স্টিল। স্বপ্নের মতো ঘর বা অফিস সাজাতে আজই আসুন আমাদের নৈহাটি বা শ্যামনগর শোরুমে।